भगवान की जय। निर्जला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की एकादशी निर्जला एकादशी होती है। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामहा, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वह मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूं कि हे तात, मुझसे भूख नहीं सही जाती है। मैं दान करूंगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूंगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्षों की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महायुधे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता है, फिर उपवास कैसे करूं। हे महामुनि, विरक नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहती है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होती है। हे महामुनि, मैं एक उपवास कर सकता हूं जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूंगा, इसलिए निश्चय करके एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुना है, परंतु कलयुग में उन धर्मों करने की शक्ति मनुष्य में नहीं है। सरल उपाय है, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाफल प्राप्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूं, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करता है वह नरक में नहीं जाता है। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं? मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृषभ मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है, उसका यत्न पूर्वक निर्जला उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। वासे भर का स्वर्ण का दान जिसमें डूब जाए उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके मासे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा सा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है। और कुछ न खाएं, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल पान न करें। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसको बिना यत्न से मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल से स्नान करके ब्राह्मणों को जल और स्वर्ण का दान करें। फिर व्रत करने वाला कृतकृत होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी भी एकादशी होती है उनका फल इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलयुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है, स्मृत संस्कार से भी सदगति नहीं होती है। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ, दोनों पक्षों की एकादशी में भोजन ना करें। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों में जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है, हे वृकोदर, वह फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया, तभी से इसका नाम भीमसेन विख्यात हो गया। हे भूपाल, इसी प्रकार से पापों को दूर करने के लिए तुम भी यत्न पूर्वक इसका व्रत और भगवान की पूजा करो। हे अनंत, हे देवेश,
मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। इस मंत्र को पढ़कर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धा पूर्वक व्रत को करें। स्त्री अथवा पुरुष का सुमेरु मंदराचल पर्वत के समान भी पाप हो तो एकादशी के प्रभाव से भस्म हो जाता है। जो कोई उपवास करके रात्रि में जागरण करते हैं और निर्जला के दिन अन्न, गौ, वस्त्र, शय्या, आसन, कमंडल, छत्र, पाद पत्रण इनका सुपात्र का दान देते हैं, वे सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य भक्ति से इस कथा को सुनते तथा कहते हैं वे दोनों निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। मनुष्य को सूर्य ग्रहण में श्राद्ध करने से जो फल मिलता है वह इसके सुनने वालों को मिलता है। दान तुम करके इसका नियम करें। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवाय एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके इस मंत्र का उच्चारण करें। हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश और पंखी के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। फलार इस दिन कैरी का सागर लेना चाहिए। बोलो विष्णु भगवान की जय।